बात हो औरतों के बनाव श्रृंगार की और ज्वेलरी ना पहने, ये थोड़ी सी हल्की बात लगती है। खवातीन ने अब अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। हजारों से लेके लाखों फिर करोड़ों तक इसकी कीमत जाती है, जिसमें नीलम, पुखराज, अकीक और सुलेमानी पत्थर। गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है, तो इसलिए अब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ये सिल्वर में, स्टोन्स में इसको ही पसंद करते हैं। असली और नकली पत्थर की पहचान क्या होती है? जो रियल होगा उसके अंदर कोई ना कोई वेन्स होगी, जैसे कि आप देखें इसके अंदर कोई ना कोई वेन्स है। आज मैं मौजूद हूँ जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट में और आप भी देखकर हैरान होंगे कि इकरा ने आज इतनी ज्वेलरी को पहन रखी है। इसकी वजह ये है कि अब वक्त बदल रहा है। अपनी शख्सियत में जिद्दत लाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि खवातीन सोने और डायमंड की बजाय पत्थर की रंग बिरंगी ज्वेलरी पसंद करेंगे, जिसमें नीलम, पुखराज, अकीक और सुलेमानी पत्थर या फिर रूबी, और साथ ही साथ जिन पत्थरों की कीमत हजारों से लेके लाखों और करोड़ों तक जा रही है, उसको पसंद करेंगे। और जिद्दत के साथ हमें भी खुद को बदलना चाहिए। मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है, खवातीन किस तरह की ज्वेलरी पसंद करेंगे। मेरे हाथ में पहनी ये खूबसूरत चूड़ियाँ आपको जरा हैरत में तो डाल रही होंगी, और इसके साथ कानों में ये खूबसूरत पत्थर के झुमके मेरी शख्सियत को तो कर रहे हैं चार चांद लगा के खूबसूरत। अब आपने देखना है कि आपकी शख्सियत किस तरह से बेहतर हो सकती है। मार्केट के हालात जानते हैं। सबसे पहले खवातीन से बात करेंगे कि वो किस तरह की ज्वेलरी पसंद करती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे माहिरीन से कि असली और नकली पत्थर की पहचान क्या होती है। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि फलां पत्थर पहनने से किस्मत बदलती है। क्या वाकई ही किस्मत बदलती है? वीडियो में मेरे साथ ही रहिएगा। बात हो खवातीन के बनाव श्रृंगार की, तो उसमें ज्वेलरी ना हो शख्सियत अधूरी सी लगती है। आजकल ट्रेंड बदल रहा है। खवातीन गोल्ड और डायमंड की बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ साथ पत्थर की खूबसूरत डिजाइन्स की ज्वेलरी पहनना पसंद कर रही हैं। मेरे साथ लाहौर की खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, और पत्थर की ज्वेलरी जो कि आपको ये ना लगे कि सस्ते में मिल जाती है, हजारों से शुरू होकर लाखों और फिर करोड़ों तक कीमत जाती है। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा, जितना गुड़ ते उतना मीठा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है, और ये बताइएगा कि आजकल मार्केट में खवातीन ज्यादा पहले गोल्ड और डायमंड प्रेफर करती थी, अब मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है, तो आप किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं? गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है, तो इसलिए अब हम तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ये सिल्वर में, स्टोन्स में इसको ही पसंद करते हैं। तो आपको कौन सा स्टोन बेसिकली पसंद है? मुझे बेसिकली फिरोजा ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे बड़ी अच्छी आपको कलेक्शन मिलती है। डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी होती है। सिल्वर में आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिलती हैं, तो हम अक्सर रखते हैं यहाँ पर। मैम ये बताइएगा कि पहले जब भी किसी खातून की शादी होती थी तो यही होता था कि 15 तोले जेवर है, 50 तोले जेवर है, तो एक जो है ना वो अमीराना फील होता था। तो अब ये जो पत्थर की ज्वेलरी है ये भी कुछ सस्ती नहीं है, तो इस हवाले से नहीं, अब सिल्वर भी कोई इतना कम नहीं है, और रियल स्टोन्स तो आपको पता है एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे हैं आजकल। और शादियों पे भी अब ज़्यादा मैचिंग में यही लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपने अपने लिए क्या खरीदा? ब्रेसलेट लिए। ब्रेसलेट लिए। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने क्या खरीदारी की है, और आप किस तरह की ज्वेलरी पसंद करती हैं? हर तरह की ज्वेलरी पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल गोल्ड जो है वो बहुत पहुंच से बाहर होता जा रहा है सबकी। तो इस तरह मैचिंग के लिए जब चाहिए होता है तो फिर इस तरह सिल्वर में ले लेते हैं, और देख रहे हैं अभी ले रहे हैं। मैम इसमें मुख्तलिफ किस्म के महंगे पत्थर भी हैं, तो पत्थर से गोल्ड से ज्यादा महंगी ज्वेलरी हो जाती है या सस्ते में रहती है? नहीं, उस रेंज में तो नहीं होती, थोड़ी कम होती है, लेकिन पत्थर भी कोई सस्ते नहीं है, आपको पता है वो एक्सपेंसिव होते हैं। आप अपना मर्जी से डिजाइन को अब कुछ अरसे बाद तब्दील करवा सकते हैं? जी चेंज हो जाते हैं, तो वो हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। और ये जो कलेक्शन है डायमंड कट वाली, ये तो बहुत ही जबरदस्त है भाई की। आप देखें ना, बिल्कुल रियल डायमंड्स का लुक देती है। आप तो अब जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते डायमंड, उन्हें भी लगता है हमने डायमंड पहन। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर खवातीन का मानना है कि सोने वाली बात जो है अब वो पुरानी हो चुकी है, और अब जो है जैसे जैसे वक्त बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो ट्रेंड भी बदल रहा है। तो यहाँ पर खवातीन एंटीक पत्थर जिसमें पुखराज, नीलम और फिरोजा, इसके साथ साथ रूबी और मुख्तलिफ पत्थर ऐसे जिनकी खासियत
शायद लोग ये भी समझते हैं कि किस्मत भी बदल जाती है, उन पत्थरों की तरफ आ रही हैं और वही जो ज्वेलरी है उनकी शख्सियत को भी चार चांद लगाती है। इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, हम आपको पत्थर की असली और नकली की पहचान भी बताएंगे, उनकी कीमत भी बताएंगे और माहिरीन से गुफ्तगू भी करेंगे कि किस तरह खवातीन कौन सी ज्वेलरी पसंद कर रही हैं, पत्थर की तराश खराश कैसे होती है। मेरे साथ ही वीडियो में रहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उस दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर खवातीन और मर्द अपनी शख्सियत को चार चांद लगाने के लिए अपनी मनपसंद के पत्थर खरीदते हैं और पत्थर वाली ज्वेलरी को पसंद करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि असली और नकली पत्थर की पहचान कैसे हो सकती है, कीमत क्या होती है और फिर खवातीन किस तरह की ज्वेलरी पसंद कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है और कितने अरसे से आप जो है ये ज्वेलरी का काम कर रहे हैं? मेरा नाम उमर ज़रीफ है और हमारा ये फैमिली बिजनेस है। मुझे तकरीबन 25 इयर्स हो गए हैं इस काम में। ये बताइएगा कि हम किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पत्थर हम खरीद रहे हैं वो असली है या नकली? पत्थर को उसकी वेन्स होती हैं उससे पहचाना जाता है। जो पत्थर के अंदर जो वेन्स होती हैं ना, जो रियल होगा उसके अंदर कोई ना कोई वेन्स होगी। जैसे कि आप देखें इसके अंदर कोई ना कोई वेन्स है, यहाँ से पत्थर पहचाना जाता है। जो ये ट्रांसपेरेंट होगा बिल्कुल शीशे की तरह साफ, वो जाली पत्थर में गिना जाता है। रियल में भी होता है लेकिन वो हम जब इसको लूप से देखते हैं वो कोई ना कोई उसके अंदर पत्थर वाली चीज़ होती है, वहाँ से वो फिर हम उसको पहचानते हैं, जज करते हैं कि क्या रियल है क्या जाली है। ये तो होगी पहचान। खवातीन कौन सा पत्थर पहनती हैं और कौन सा ज्यादा अच्छे खरीदती हैं? खवातीन ज़्यादातर जो शाइन वाला पत्थर होता है वो पसंद करती हैं, जो एज आ ज्वेलरी में, कपड़ों में, ड्रेस में जैसे उनको पसंद आए, मैचिंग के लिए जहाँ पे पहनना हो उन्होंने वो फिर वो बनवाती हैं। वो ये नहीं है कि रेड कलर ही पहनना है, वो जिस कलर के भी कपड़े होते हैं उस कलर के कपड़ों के साथ वो मैचिंग ज्वेलरी बनवाती उसमें हैं। वो असली पत्थर को प्रेफर करती हैं या फिर वो आर्टिफिशियल पत्थर जो है उनको लाइक करती हैं? कस्टमर पे डिपेंड करता है ना, जिनकी जितना बजट होता है उस हिसाब से वो, अगर उन्होंने आर्टिफिशियल लगवाना है, आर्टिफिशियल बाज जो है वो रियल पत्थर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं तो फिर वो आर्टिफिशियल में ही जाती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल भी जो है उसमें भी वैरायटी होती है काफ़ी सारी, कि जो रियल की तरह लगे। जैसे कि गोल्ड में भी आर्टिफिशियल स्टोन यूज़ होते हैं, उसी तरह से चांदी में भी ऐसे ही है। ये बताइएगा कि खवातीन रूबी, नीलम, पुखराज, इसके अलावा कुछ और भी पत्थर हैं, फिरोजा, आप ज़्यादा नाम जानते हैं तो उसमें बताइएगा कि ज़्यादा पसंद कौन सा किया जाता है? उसमें रूबी सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 पे रूबी है, उसके बाद एमरल्ड है हाँ। और एमेथिस्ट है, टोपाज है, टुरमलीन है। जो मसलन उनको मैचिंग में आए वो ज़्यादा बेहतर रखता है। अब ये कौन सा पत्थर है और इसकी किस तरह से शनाख्त होएगी कि ये असली है या नकली है? ये हमारा जो फैमिली बिजनेस है इसलिए मैंने आपको बताया, जैसे ये रियल रूबी है, ये काबली रूबी इसको कहते हैं, ये वाला कश्मीर वाला रूबी है, ये बिल्कुल नेचुरल जैसे माइन से निकला है, ये वो वाला है। इसी का जब वो तराशते हैं तब ये चीज़ पत्थर बन जाता है। ये एज आ जैसे बर्डस्टोन वगैरह के लिए लोग पहनते हैं, उसके लिए ये है। इसके लिए इसके बाद जो है इसी की ही कॉपी, यानी कि इसके मुकाबले में जो बना है वो ये चीज़ है, ये कॉपी है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, साफ शीशे की तरह, ये जाली में आता है। और ये लो, जो माला बनी हुई है ये भी रियल इसी पत्थर की है। ये छोटे बीड्स होते हैं, उसको जो कट करके तो फिर ये बनता है। अगर हम इनकी कीमत का पूछूं तो कितने से स्टार्ट होती है और कहां तक जा सकती है? क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कम से कम भी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा भी होती है। जैसे ये वाला पत्थर है, ये तकरीबन 1000, 1500, 2000 तक का है। इसी में अगर थोड़ा सा रेडिश शेड का हो जाता है तो 10-12 हज़ार रुपये का भी होता है। इस तरह से इसकी प्राइस है। जैसे जैसे कलर डार्क होता जी, है, जितना ट्रांसपेरेंट होता है और जितना कलर डार्क होता है उसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर इस पत्थर की बात करूं तो ये कितने का होएगा? ये तकरीबन 5000 तक का। 5000 तक का। इसके अलावा जो खवातीन ग्रीन कलर का पत्थर पहनना पसंद करती हैं, ग्रीन एमरल्ड होता है जी, जो हमारे स्वात माइन से भी निकलता है, ज़मूरत दुनिया का बेहतरीन माना जाता है पत्थर, वो तकरीबन ये की चीज़ है। ये ग्रीन एमरल्ड है। तो ये महंगा है या रूबी से सस्ता है? ये रूबी से थोड़ा सा सस्ता है। रूबी सबसे महंगा है, उसके बाद एमरल्ड है, फिर ब्लू सफायर है। ये बताइएगा कि ये भी माना जाता है कि खवातीन या मर्द या बच्चे ये पत्थर जो हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करके पहनते हैं, उससे किस्मत भी बदलती है। तो किस हद तक ये इस बात में सच गुड है? लक के लिए सही है, लेकिन ऐसे कहना कि सिर्फ पत्थर पहन लें और करें कुछ ना, तो वो बात गलत है। लेकिन ये सूट करते हैं, असर होता है। रियल पत्थर होगा उसका असर है, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक ने बनाया है और इसका कोई मकसद है, एज आ खाली ज्वेलरी नहीं, लेकिन इसका असर है। पुराने टाइमों पे यही चीज़ें जो थे, पत्थरों से इलाज भी किया जाता था, मसलन दवाइयाँ शवाइयाँ भी बनती थी। अब भी है, जिनके पास इल्म है वो बनाते हैं, इसका इलाज करते हैं इससे। इनमें असर है, कुदरती जो रियल पत्थर है उसके अंदर असर है, अल्लाह पाक ने उसके अंदर शिफा रखी हुई है।
तो सर ये बताइएगा कि मर्द भी आपसे पत्थर की ज्वेलरी खरीदते हैं या सिर्फ खवातीन या बच्चियां खरीदना नहीं, मर्द भी बहुत ज़्यादा शौकीन है इस मामले में। रिंग्स ख़ास तौर पे, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स जेंट्स के लिए जो है वो चलती हैं। रिंग्स सबसे ज़्यादा तो पहनते हैं। खवातीन क्या खरीदती हैं आपसे सबसे ज्यादा? खवातीन तो एज अ ज्वेलरी ये बेशुमार, ये स्टोन्स वाली, जैसे ये हार है मैंने आपको दिखाया रूबीज़ का, इसी में सफ़ायर का, एमरल्ड का, इसमें ये देखिए ये इयरिंग है, ये इसके साथ जा सकते हैं। ये चांदी में रियल जो है हमने रूबीज़ लगाए हुए हैं इसमें। इसी तरह ये ज़मूरत जैसे मैंने आपको दिखाया, उर्दू में ज़मूरत, इंग्लिश में एमरल्ड कहते हैं इसको, हिंदी में पन्ना कहते हैं। ये सारा जो है ये सवात वाला कलर है एमरल्ड का। इसी तरह जो है ये रियल जो है वो अपनी जगह है, इसी की कॉपियाँ भी हैं बेशुमार, वो सस्ता होता है। जो रियल थोड़ा सा होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जी बिल्कुल। अब आप जब भी मार्केट में पत्थर खरीदने जाएंगे तो परेशान नहीं होंगे। ये पत्थर यूं जैसे मेरे हाथ में है, तो ये जितना क्लियर होगा उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही पत्थर मीठा होगा और आपकी जेब पर भारी पड़ता जाएगा। शौक तो आप हर किस्म का रखते हैं, लेकिन जब भी मार्केट से ज्वेलरी खरीदने जाएं तो अपनी जेब में हजारों लाखों रुपए लाजमी लेकर जाएं और ये मत सोचें कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। खवातीन शख्सियत को चार चांद लगाने के लिए जहाँ पर डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी पहले पहनना पसंद करती थी, अब वक्त बदल गया है और अब अपने सूट के साथ पत्थर की बनी हुई, यानी कि मुख्तलिफ जो इसमें कहूँ कि एमरल्ड, रूबी और इसके अलावा नीलम, ज़ुमुर्द और भी पत्थर ऐसे हैं जो कि आपकी शख्सियत को भी सूट करते हैं, उनकी खासियत भी होती है, उनको पहनती हैं और फिर आपकी किस्मत भी संवरती है, आपकी शख्सियत को भी चार चांद लगते हैं। आप कौन सा पत्थर पसंद करते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कौन सा पत्थर आपको सूट करता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेजबान इकरा लियाकत को आज के व्लॉग के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।